नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की और जानेंगे कि नव दुर्गा के चौथे स्वरूप की महिमा क्या है इनका पूजा विधान और किस ग्रह से इनका संबंध माना जाता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 18 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र रात के 9:01 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 18 अक्टूबर 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है कन्या राशि में, सूर्य, मंगल और केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, चंद्रमा विद्यमान है वृश्चिक राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान है सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा के चौथे स्वरूप के रूप में कौन सी देवी की पूजा होती है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन माता के चौथे स्वरूप के रूप में माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। अपनी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम हुआ कूष्मांडा। ये अनाहत चक्र को नियंत्रित करती हैं। माता की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। संस्कृत में कूष्मांड कहते हैं कुम्हड़े को और इन्हें कुम्हड़ा विशेष रूप से प्रिय माना जाता है, इसीलिए इनको कूष्मांडा कहते हैं। एक कारण ये भी है, ज्योतिष में इनका संबंध बुध नामक ग्रह से माना जाता है। तो अगर आपको बुध संबंधी कोई समस्या है, अगर बुध से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है और आप नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं, तो इससे बुध ग्रह की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। माता कूष्मांडा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। मां दुर्गा के मंत्र का जप करें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति लाभ के योग भी फिलहाल दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। मां दुर्गा को हरी इलायची अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि माता कूष्मांडा की पूजा विधि क्या है और इनकी पूजा से लाभ क्या हैं। देखिए, हरे वस्त्र धारण करके माता कूष्मांडा की पूजा करिएगा। पूजा के दौरान माता को हरी इलायची, हरी सौंफ, हरे फल और कुम्हड़ा अर्पित करिएगा। इसके बाद उनका मुख्य मंत्र है ओम कूष्मांडा दैव्ये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे या जो नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करेंगे कम से कम 108 बार। अगर आप चाहें तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। माता कूष्मांडा की पूजा से प्रखर बुद्धि का वरदान मिलता है, ब्रेन बहुत अच्छा होता है, दिमाग बहुत बेहतर होता है, मानसिक और दिमागी बीमारियों से राहत मिलती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, रिश्तों की समस्या हो सकती है। देवी के मंत्र का अगर जप करें तो दिन आपका कुछ बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, विवाह आपका तय हो सकता है, काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे,
धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। देवी को हरी इलायची अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जैसा आपको पहले बताया था कि माता कूष्मांडा की पूजा करने से बुद्ध मजबूत होता है, बुद्ध प्रबल होता है। तो बुद्ध को मजबूत करने के लिए माता कूष्मांडा की पूजा कैसे करेंगे? देखिए, माता कूष्मांडा को उतनी हरी इलायची अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है, और हर इलायची अर्पित करने के साथ कहिए ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इसके बाद सारी इलायचियों को एकत्र करके हरे कपड़े में बांध करके रख लीजिए। इन्हें अपने पास अगली नवरात्रि तक सुरक्षित रखिएगा। अगली नवरात्रि के बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें या बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। देवी का हर दिन का अलग अलग भोग होता है, हर दिन का अलग अलग प्रसाद होता है। तो माता कूष्मांडा को कौन सा भोग विशेष रूप से लगाया जाएगा? माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। मन की अगर कोई समस्या है, अगर कोई मानसिक दिक्कत है, तो वो मन की समस्या, मानसिक समस्या दूर होती चली जाएगी। देखिए, माता कूष्मांडा की जब आप पूजा करते हैं तो उस पूजा के समय अनाहत चक्र पे ध्यान एकाग्रचित किया जाता है। आपके हृदय के बीचों बीच जो चक्र है वो है अनाहत चक्र, और इसको कंट्रोल करने से आप किसी भी तरह की भावना पर, किसी भी तरह के इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो माता कूष्मांडा की पूजा में अगर आप अनाहत चक्र पर ध्यान करते हैं तो आप भावनाओं को कंट्रोल कर पाएंगे, स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। इसके अलावा जो बुद्ध की समस्या है, जैसे कान नाक गले की समस्या है, वाणी की समस्या है, एलर्जी की समस्या है, बुद्धि की समस्या है, ब्रेन की समस्या है, ये तमाम समस्याएं बहुत आसानी से हल की जा सकती हैं अगर आप माता कूष्मांडा की पूजा करें। तो बुद्ध संबंधी समस्याओं को बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है। हरे फल अर्पित करके, हरी चीजों का भोग लगा करके, माता कूष्मांडा की पूजा करके आप बुद्ध संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और विशेष रूप से उनको हरी इलायची अर्पित करने के बाद अगर इस हरी इलायची को हरे कपड़े में बांध करके अपने पास रखा जाए तो इससे बुद्ध संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, अगर आपका बुद्ध बहुत ज्यादा खराब है तो आप सामान्यतः नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की हरे चीजों से पूजा करके लाभ पा सकते हैं। लेकिन सामान्य पूजा उपासना के दिनों में अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, रोज शाम के समय एक बार अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और देवी मां से प्रार्थना करें तो इससे भी बुद्ध संबंधी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं निश्चित रूप से दूर होती हैं। खास तौर से अगर वाणी से संबंधित कोई दिक्कत है, कान नाक गले से संबंधित अगर कोई समस्या है, तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता आपकी बढ़ेगी। व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। देवी के मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम दुंग दुर्गाय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। मां दुर्गा को हरी इलायची अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लगातार उन्नति होगी। रिश्तों की समस्या हल होगी। किसी यात्रा पर इस समय जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर सर्दी जुकाम और अस्थमा की समस्या है तो गुनगुने पानी में हींग मिला करके छाती पर इससे मालिश करिए। सर्दी जुकाम और अस्थमा की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकेगा। अब जान लेते हैं 18 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता को 2 हरी इलायची अर्पित करिएगा और घर से निकलते समय उसमें से 1 हरी इलायची खा लीजिएगा। अगर आप दिन के समय में या प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो माता की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।